नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे शिव पुराण के द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में दिए हुए ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव जी और संध्या की उत्पत्ति के बारे में और उनकी महिमा के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र दक्ष, नारद जी, भृगु, अंगिरा और अन्य को की उत्पत्ति की और अर्धनारीश्वर स्वरूप से उन्होंने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, जिनकी सृष्टि का जो निरंतर चलने का जो कार्य है वह होता रहे। इसके पश्चात द्वितीय संहिता रुद्रखंड के द्वितीय खंड में यह कहा गया है कि जो है ब्रह्मा जी के हृदय से एक बहुत ही मनोहर रूप संध्या नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो कि दिन में जिनका अस्तित्व क्षीण हो जाता है, परंतु सायकाली में वह जो रूप है वह खिल उठता है। और इसके अलावा ब्रह्मा जी के मन से एक पुरुष उत्पन्न हुए, जो कि अत्यंत ही मोहक और मनोहर रूपवान है और सबको आकर्षित करने का गुण रखते हैं। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कृपया मुझे मेरा कर्म बताइए। तो ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि वह जो इस लोक में वह कामदेव जी के नाम से ख्याति प्राप्त करेंगे और वह उनकी सृष्टि के संचालन हेतु में वह उनकी सहायता करें। वह जितने भी प्राणी हैं सृष्टि लोक में, वह उनमें पुरुष और स्त्री के बीच में मोह उत्पन्न करने का कार्य करें, जिससे कि इस सृष्टि के सनातन का जो कार्य प्रणाली है वह निरंतर चलती रहे। यह और कामदेव जी उस कार्य को संभालने का उन्हें आश्वासन प्रदान करते हैं। के पश्चात जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र जी जो हैं, वह उन कामदेव जी के अन्य नाम भी रखते हैं, जैसे कि मन को मोहने के कारण से उनका नाम मनमत, मदन और इत्यादि। इस प्रकार से उनके अन्य नाम भी होते हैं। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र दक्ष हैं, वह कामदेव जी को अपनी पुत्री रति का उनसे विवाह कराते हैं। कामदेव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करती हैं और काफी प्रसन्न होती हैं, और कामदेव जी भी रति को अपने अनुसार ही सुंदरता के अनुरूप और उन्हें अपने ही अनुरूप पाते हैं और वह भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस पश्चात जो है वह कामदेव जी ब्रह्मा जी के बताए हुए सृष्टि के संचालन हेतु अपने काम में तत्पर रहते हैं। इसके पश्चात यह कहा गया है कि संध्या जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, उनके अंदर सकाम भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि वह एक साध्वी प्रवृत्ति की है और अविवाहित है, तो वह इस बात से अत्यंत ही क्रोधित होती है कि और यह उन्हें अनुचित लगता है, जिसके कारण से वह अपने उस शरीर को अग्नि में दग्ध करने का निर्णय लेती हैं। और वह ऐसा प्रण लेती हैं कि मैं ऐसा तब करूंगी जिससे कि कोई भी प्राणी आकाश और पृथ्वी पर जन्म लेते ही काम भाव से ग्रसित न हो। इस भावना के साथ वह अपना तप लेने का प्रण करती हैं। वह तप करने हेतु भाग नाम की पर्वत पर चली जाती हैं। ब्रह्मा जी अपनी उस मानस पुत्री के मनोरथ को जानकर अपने पुत्र वशिष्ठ मुनि जी को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि कृपया कर वह संध्या जी के मनोरथ को पूर्ण करने में सहयोग करें। वह उन्हें तप की विधि बताएं, जिससे कि वह अपने तप करने में सफल हो पाए। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के कहने पर वह उस पर्वत पर जाते हैं और संध्या से पर्वत के आगमन का कारण पूछते हैं। संध्या जो है वशिष्ठ जी को बताती हैं कि वह किस तप के लिए वहां पर आई हुई है। तब जो है और वह उनसे यह प्रार्थना करती हैं कि वह उन्हें तप की विधि बताएं, जिससे कि वह उस तप में सफल हो सकें। वशिष्ठ जी कहते हैं वो जो है अपने हृदय में शिव जी को धारण करने के लिए कहते हैं और उन्हें यह मंत्र ओम नमः शंकराय ओम का निरंतर जप करने के लिए कहते हैं और मौन व्रत धारण करने के लिए भी कहते हैं। वह मौन व्रत की पूर्ण विधि बताते हैं और यह कहते हैं कि मौन तपस्या का जो व्रत है वह ब्रह्मचर्य का फल और किसी भी मनोवांछित फल को देने वाला होता है। यह बात निश्चित है। संध्या जी वशिष्ठ जी की बात सुनकर तप करना आरंभ करती हैं। संध्या जी ने 4 युगों तक निरंतर शिव जी की तपस्या की। प्रसन्न होने पर शिव जी वहां प्रकट होते हैं और उन्हें अपनी मनोइच्छित फल प्राप्त करने के लिए कहते हैं। संध्या जो है शिव जी की स्तुति गाकर
कहती हैं कि वह पहला वर मांगती हैं कि इस आकाश और पृथ्वी लोक पर सभी प्राणी अपनी बाल्यावस्था से ही काम वासना से ग्रसित ना हो, उनके लिए कोई एक मर्यादा स्थापित किया जाए, ऐसा वह पहला वर मांगती हैं। और दूसरा वर वह कहती हैं कि उनके पति उनके अनुकूल प्राप्त हो। और वह तीसरी बात कहती हैं कि यदि कोई भी पर पुरुष पति के अलावा कोई पर पुरुष यदि उन पर दृष्टिपात करता है तो वह अपने पुरुष तत्व को उस नष्ट हो जाए। यह बातें जो है वह शिवजी से कहती हैं। शिवजी क्योंकि संध्या के तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न थे, वह उन्हें यह सभी फल देते हुए कहते हैं कि ये सभी प्राणियों की 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था शिशुकाल या शैशव अवस्था होती है, द्वितीय कौमारावस्था होती है, तृतीय अवस्था युवावस्था और चौथी अवस्था वृद्धावस्था होती है। और आज से यह मर्यादा स्थापित रहेगी कि हर प्राणी जो है वह अपनी द्वितीय अवस्था कौमारावस्था के अंतिम चरण में या तृतीय अवस्था युवावस्था के प्रारंभ होने पर ही काम वासना से ग्रसित होगा। इससे पहले वह काम भाव से ग्रसित नहीं होगा। मतलब कि वह कोई भी प्राणी है वह अपनी शिशु अवस्था या बचपन से ही जो है सकाम भाव को ग्रहण नहीं करेगा या ग्रसित नहीं होगा। ऐसी जो मर्यादा है संध्या की तपस्या के फल से वह ऐसी मर्यादा स्थापित करते हैं इस लोक में। दूसरी बात शिवजी कहते हैं कि अगले जन्म, क्योंकि संध्या जी ने यह प्रण ले रखा था कि वह अपने शरीर को दग्ध कर देंगी अग्नि में, तब शिवजी कहते हैं कि वह अपने अगले जन्म में जो है एक तपस्वी मुनि उनके पति होंगे। और यदि कोई भी पुरुष उन पर दृष्टिपात करता है तो वह जो है अपने पुरुष तत्व को या नपुंसक हो जाएगा। यह बात शिवजी कहते हैं। इसके बाद शिवजी संध्या से कहते हैं कि जैसा कि उन्होंने प्रण ले रखा है अपने शरीर को दग्ध करने के लिए, तो वह यह तिथि का यज्ञ 12 वर्ष तक चलने वाला है। वह वहां जाकर अपने इस शरीर को अपने प्रण के अनुसार वहां उस यज्ञ में अपने शरीर को दग्ध करें, जिससे कि यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या जो है मेरा तिथि की पुत्री बनेगी और अगले जन्म में जो है उनके मनोरूप जो है मनोइच्छित वर जो है उन्हें प्राप्त होंगे। शिवजी इसके बाद जो है अंतर्धान हो जाते हैं। संध्या शिवजी के अनुसार कहे गए तिथि के यज्ञ में पहुंचती हैं। शिवजी की माया से उन्हें वहां कोई भी नहीं देख पाता है और वह उस यज्ञ में प्रवेश कर जाती हैं। उनके प्रवेश करने पर उनका शरीर जो है उस यज्ञ की अग्नि से दग्ध हो जाता है और वह दग्ध हुआ शरीर अग्नि के माध्यम से जो है सूर्य मंडल में पहुंच जाता है। सूर्य मंडल में पहुंचने के बाद जो है सूर्य देवताओं और पितरों की प्रसन्नता के हेतु संध्या के उस शरीर को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें उनका जो ऊपर का भाग है वह प्रातः संध्या के नाम से कहलाया जाता है, जो कि सुबह जब रात से दिन हो रहा होता है वह उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त जो है प्रातः संध्या के नाम से हुआ। और वह काल जो है गया पूजा अर्चना का कार्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है। यह का बाकी का जो शरीर जो है नाम से सायं संध्या के नाम से कहा जाता है, जो कि सायंकाल में दिन से जो रात्रि का समय और सूर्यास्त का समय जो होता है वह पितरों की प्रसन्नता के लिए कहा गया है। उस समय किया गया जो पूजा या अर्चना है वह पितरों को प्रसन्न करने वाली कही गई है। तो इस प्रकार से संध्या का जो शरीर है वह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद जो है सूर्य मंडल उन यज्ञ संपूर्ण होने पर उस यज्ञ की अग्नि से एक कन्या उत्पन्न होती है जो अत्यंत ही तेजोमयी और रूपवान है, जिन्हें मेरा तिथि अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। और धर्म पर चलने के कारण से उन पुत्री का नाम जो है अरुंधति हुआ और विवाह होने पर एक पति रूप में प्रकाश से जो है यह संध्या और कामदेव जी का एक बहुत ही मनोहर जो है कथा जो है द्वितीय संहिता में रुद्रखंड में दी हुई है, जिसे हमें समाप्त करते हैं।